हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्विंग स्ट्रक्चर मैपिंग विद एफबीजी एंट्री। आपने मेरे बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अब मैंने हर चीजों में मैंने यही बताया कि भाई एफबीजी 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 एफबीजी। क्यों मैं ये बार बार कहता हूँ? इसकी रिजल्ट आप लाइव मेरे जाकर देख सकते हो जब मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठा होता हूँ, या मेरे किसी स्ट्रक्चर में देख लो कि एफबीजी को मैं किस तरह से यूज करता हूँ। नाउ ये स्विंग स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है? सबसे बड़ी बात ये है भाई, स्विंग स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है? आपने अगर एसएमसी पे चीजों को वर्क कर रहे हो तो एसएमसी में क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बॉस चौक, आईडीएम, है ना, ये सब वर्ड यूज किया जाता है। बट अब जो मैं चीजें यूज करूंगा, मैं स्विंग सेटअप यूज करने वाला हूँ। और स्विंग सेटअप में स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से किया जाए, सबसे बड़ी चीज है कि स्ट्रक्चर मैपिंग को कैसे हम करें और किस तरह से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर आप मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लो। अब देखो क्यों कर लो मैं बोल रहा हूँ। अगर आज आप टेलीग्राम को ज्वाइन किए होते तो आपको पता है, चीजों को जाकर देखना, 800 पिप्स सिंगल ट्रेड में लाइव मैंने चीजों को बुक करवाया। लाइव 800 पिप्स के आसपास मैंने बुक करवाया है। चाहे वो गोल्ड में हो चाहे बीटीसी में हो, मैं लाइव आके चीजों को ये देता हूँ। ये चीजें देख रहे हो आप, 600 पिप्स, 470 पिप्स, है ना। यहाँ पे देखोगे 800 पिप्स रनिंग डन। ये देखो, ये सब चीजें आपको मिलेगी जब मैं लाइव आकर चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप कि मेरे भाई ये ज्वाइन कर लो, चीजों को और आसान हो जाएगी। अगर आप डीपली चीजों को सीखना चाहते हो तो नाउ ये आप चीजों को देख सकते हो। मेंटोरशिप भी 1-to-1 सेशन है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, आपके बहुत एसएमसी आईसीटी पे काम कर रहे हो और आपको एक सपोर्ट चाहिए, चाहे मेरे वीडियोस देख रहे हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो। और इंडियन मार्केट फॉरेक्स में इंडिया में दो ब्रोकर काफी फेमस है, जो कि एक्सएम और दूसरा अपने पास है वेंटेज। अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, मेरे भाई पार्टनर को चेंज कर लो या मेरे लिंक के थ्रू ओपन कर लो अकाउंट। तब आपको क्या होगा, कम्युनिटी ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, चीजों को इस तरह से लोग शेयर करेंगे, है ना, और लोग इस चीजों को समझेंगे। देखोगे चीजें लोग कैसे शेयर कर रहा है। थैंक यू सर आपके नॉलेज के लिए। तो ऐसे ऐसे चीजें मैं लाइव डाउट सेशन लूंगा वीक में एक बार, और आपके साथ बैठ के शेयर करूंगा, गूगल मीट किया करूंगा। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए, चीजों को डाउट क्लियर करना है साइकोलॉजी के ऊपर, सेटअप के ऊपर, तो नाउ ये चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए दिए हुए टेलीग्राम पे लिंक पे आप यहाँ पे कोई भी पार्टनर कोड चेंज कर लो, या आप न्यू अकाउंट खोलो, जो भी कर सकते हो। सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ये चीजों को बेनिफिट उठाने के लिए। और हाँ, दीपावली ऑफर चल रहा है। अगर फेयर वैल्यू स्विंग सेटअप सीखनी है तो नौ आप सैटरडे संडे वाली बैच स्टार्ट कर सकते हो, जो कि कल 1 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। और ये सिर्फ 599 पे है, सिर्फ 599। एक एसएल भी नहीं है मेरे भाई। तो नौ इसको अगर चाहते हो तो ट्राई कर लो, बस कोई नहीं। अब मैं चलता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से करें एक स्विंग के बेस पे, और इसके अंदर एंट्री कैसे करें, किस टाइम फ्रेम पे करें, किस तरह से करें। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने टाइम फ्रेम के लिए बनेगी, बट हो जो भी, मेरे को 4 लोग भी देखेंगे ना, तो मुझे लगता है ये 4 लोग के लिए बहुत यूजफुल है। बहुत ही ज्यादा मेरे भाई ये यूजफुल है, और चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मैं चाहता हूँ चीजों को आप सीखो और तब कहना कि भाई क्या आपने सिखा दिया। ठीक है, स्विंग क्या है? आपने कैंडल देखा होगा, कुछ इस तरह से कैंडल बनता है। कैंडल का रेड ग्रीन, कैंडल दो कलर होता है, एक रेड होता है दूसरा ग्रीन होता है। बट अपने हिसाब से लोग कस्टमाइज करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी कैंडल को कस्टमाइज किया, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो ग्रीन कैंडल जो बनता है, ये ऊपर और नीचे वाले को स्विंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये स्विंग ये दर्शाता है कि इसका हाई क्या और इसका लो क्या है। हाई मतलब प्राइस कहां तक गई है, लो मतलब प्राइस कहां तक नीचे आई है। जस्ट लाइक मार्केट ग्रीन कैंडल क्या होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो कहां तक लगाया। मान लो यहाँ पे प्राइस चला 4633, आपने 4633 पर खरीदा, बट नीचे आने के बाद 4643 आ गया, यानी आप प्राइस लॉस में चले गए। जब वहां से मार्केट गया तो प्राइस प्रॉफिट में आ गया 4819 के आसपास। अब वहां के आने के बाद नीचे प्राइस क्लोज हो चुका है 4794 के आसपास। तो ये कैंडल होता है जिसमें हाई एक लो बताया जाता है, जिसे स्विंग बोला जाता है। ठीक है, अब इस स्विंग मैपिंग में मुझे स्विंग के बहुत चीजों को बारीकी से समझना है कि स्विंग एक्चुअली कैसे वर्क करेगा, किस तरह से इसको मैपिंग कर सकते हैं ना, ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह से एंट्री करवा सकता है, कैसे टाइम फ्रेम के बेस पे चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
कितना सुनने और समझदार वाली बात की भाई, चीजें कैसे वर्क करेगी, कैसे प्ले कर सकता हूँ, किस तरह से चीजें, मतलब काफी अच्छा चीजें लग रहा है सुनने में। ऐसे ही वर्क करेगा मेरे भाई। देखो, वीडियो आई थिंक बड़ा हो जाए, बट चीजों को देखो, चीजों को समझो, चीजों को अप्लाई करो, लाइव मार्केट में करो, आपको चीजें वर्क करता हुआ दिखेगा। मैं बताऊं, मेरे जो, आप ये ग्रुप के लिंक के थ्रू है ये वो करोगे ना, मैं कम्युनिटी तो बुक बुक सॉरी कम्युनिटी तो बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं जो गोल्ड मास्टर क्लासेस का एक्सेस भी फ्री में देने वाला हूँ। मतलब जिसमें मैं कुछ सेटअप ऐसे बनाने वाला हूँ, चाहे फेयर वैल्यू गैप के बेस पे हो, चाहे वो अपने स्विंग हाई स्विंग लो के बेस पे हो, वो एक कंप्लीट चीजें ऐसे क्रिएट कर दूंगा, एक कंसेप्ट ऐसे क्रिएट कर दूंगा जिसपे आप आराम से चीजों को देख कर सीख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। हाँ, वो उनके लिए होगा जो कि ना कि अकाउंट ओपन करने के बाद वो अकाउंट ओपन कर एक्सेस ले लिया, मैंने चीजों को सीख लिया, या मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिया, आपने शेयर कर लिया। मेरे भाई ऐसे नहीं होगा। आपको उसमें अपडेट रहना होगा। जब तक आप अपडेट रहोगे तब तक आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे, तब तक चीजों को सिखाया जाएगा। जिस दिन आप अपडेट छोड़ दोगे आप उस ग्रुप से निकल जाओगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? स्विंग सेटअप में मुझे स्विंग हाई और स्विंग लो को इंपॉर्टेंट है। स्विंग हाई स्विंग लो, मेरे से जो भी लोग जुड़े हैं, उनको पता है स्विंग हाई स्विंग लो को है, बट न्यू हो उसको क्या पता, उनको बताना पड़ेगा। नाउ ये ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कैंडल चली गई, यानी इस हाई के ऊपर बॉडी ऊपर चली गई। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आ गया और वो रेड कैंडल बन चुकी है। कैंडल कलर मैटर नहीं करता। अब ये चीजों को समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये चीजें बार बार कह रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो जब स्विंग हाई स्विंग लो का मैंने बनाया था ना, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये जो स्विंग हाई स्विंग लो जो मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आता हुआ तुम्हें दिखेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग आपने सुना है ना, बॉस चौक आइडियम, मैं आपको स्विंग के बेस पे चीजों को मैपिंग करना सिखाऊंगा। नो आइडियम, एसएमसी में आईडीएम का बहुत बड़ा रोल है। इंडूसमेंट जिसे बोला जाता है, IDM। बट अब जो मैं चीजें यूज करूंगा उसमें इंडूसमेंट का कोई घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नाउ थ्री कैंडल स्विंग इसे बोला जाता है, जिसे स्विंग बोला जाता है वो स्विंग ये है। बट मुझे थ्री कैंडल स्विंग चाहिए, जस्ट लाइक थ्री कैंडल स्विंग, यानी पहली कैंडल की हाई टूटना चाहिए, सेकेंड कैंडल का हाई सेफ होना चाहिए। तो ना ये थ्री कैंडल स्विंग हुआ और इसे स्विंग हाई कहा जाता है। इसी तरह कैंडल नीचे की तरफ बन गया, सपोज ये वाली कैंडल का ये हो गया और ये वीक यहां तक हो गई है ना, तो ये थ्री कैंडल स्विंग नीचे की तरफ हो गया। और ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखा दे, लो ऐसा। क्यों ऐसा थ्री कैंडल स्विंग नीचे की तरफ हो गया? और इसे क्या बोला जाएगा? ये बोला गया स्विंग लो। क्यों? क्योंकि इसने इसका लो तोड़ा, बट इसका लो इसने नहीं तोड़ा, तो ये स्विंग लो हो गया। इसी को मैं बोलता हूँ स्विंग सेट, स्विंग मैपिंग। अब इसके बेस पे आप चार्ट को मैप कर सकते हो कि एक्चुअली मुझे बाइंग की तरफ ट्रेड करना है या सेलिंग की तरफ ट्रेड करना है। ये समझ में आ गया? ये स्विंग लो हो गया है ना। अगर यही चीज मैं ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दो, इस कैंडल का बचा पड़ा, तो ये स्विंग हाई हो गया। मैं बताने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी ऐसे मत सोच जाएगा ये स्विंग हाई हो गया स्विंग लो हो गया, नहीं। क्या आपने यहाँ तक समझा? अफकोर्स समझ चुके होगे। अगर नहीं चुके समझे हो मेरे भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं किए हो, कर लो। डाउट सेशन वीकली लिया जाएगा, चीजों को सिखाया जाएगा, हर एक चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं मेरे भाई, जब तक हो सके तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, ओके। नाउ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? थ्री कैंडल पैटर्न ये भी होता है। एक कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल बनी, नाउ थर्ड कैंडल बना। इसमें भी स्विंग होता है, हर कैंडल में स्विंग होता है, ये आपको बात पता होगा। बहुत इजी चीज है, वर्ड है ना, स्विंग, स्विंग एंड स्विंग। देखो मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब चल रहा है यहाँ पे, बुरा मत मानना। अब चीजों को समझना। थ्री कैंडल पैटर्न हो गया, फर्स्ट कैंडल, नाउ ये सेकेंड कैंडल एंड नाउ ये थर्ड कैंडल। अब ये तीन कैंडल के पीछे जो सेकेंड कैंडल का जो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल छोड़ दो, थर्ड कैंडल का लो, ये जो गैप होता है इसे BC ही बोला जाता है, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस। अब फेयर वैल्यू गैप में भी बहुत तरीके का फेयर वैल्यू गैप होता है, क्योंकि आज मैं फेयर वैल्यू गैप पर मैं एंट्री करवाना चाह रहा हूं, तो फेयर वैल्यू गैप भी समझा। तो एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप मैंने बता दिया कि ये दोनों के जो बीच का जो गैप है इसे FVG बोला जाता है, जिससे बाई साइड इनबैलेंस भी बोला जाता है। अगर सेल साइड का हो तो सेल साइड इनबैलेंस भी बोला जाता है, और
इम्बैलेंस भी बोला जाता है। आप जो वर्ड यूज करना चाहते हो, चीजें एक ही है, जिसे सीधा मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू गैप। अगर यही चीज ये हाई के पास ये हाई ओवरलैप कर दिया जाता तो ना, ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है। ये दोनों में डिफरेंट होना चाहिए कुछ इस तरह से, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई लोगों को बोलता है बीसी क्या है, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस क्या है। अब ये चीजें समझो, अगर ये बाइंग की कैंडल है तो बाइंग की कैंडल कैसी बनती है, हरा हरा और हरा। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसे बीसी बोला जाता है। अब बोलोगे ये फेयर वैल्यू गैप को बीसी क्यों बोला जाता है तो फेयर वैल्यू गैप, पर बीसी आप क्यों बोल रहे हो, ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए। क्योंकि ये बाई साइड इम्बैलेंस हो गया और ये नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि ये बाई साइड की जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तीनों का कलर सेम है, तीनों का तीनों कलर सेम है, इसी के लिए क्या बोला जाता है, बीसी बोला जाता है। ओके, नाउ एक चीज और आप समझना, ये लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, चार्ट। एक मिनट जाओ, सॉरी फॉर लेट। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे समझना, चीजों को समझना मेरे भाई। ये क्या है, ये क्या है, ये चीजों को समझो। ये जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ, देखो फेयर वैल्यू गैप है ना, तो ये भी जो इम्बैलेंस में ही गिनती आता है, ये भी एक पीडीआरए में गिनती आता है, ये भी सारे व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप, तो ये भी एक गैप है। बट इसे बीसी नहीं बोलेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप है। एक्चुअल कैसा होगा, एक्चुअल कैसा जो बीसी जिसे हम बोल सकते हैं, इसे बीसी बोलेंगे। देखो, बाइंग की कैंडल है तो बीसी है, बाई साइड इम्बैलेंस, समझ गए, और सेल साइड इम्बैलेंस, इसे बीसी इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक दो तीन, तीनों के तीनों कैंडल ग्रीन है, ठीक है, तो ये एक बीसी है। और क्या सेल साइड का कैसा होगा, आ जाओ, ये सीवी है। यानी एक दो तीन, तीनों के तीनों रेड कैंडल है, ये स्ट्रांग होता है, इसके सीवी बोला जाता है। यहां तक मेरे भाई समझ में आ गया आपको, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ चुका है। तो ये बाई साइड इनबैलेंस, सेल साइड इनबैलेंस। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बीपीआर क्या है, बीपीआर क्या है, मुझे ये तो बताओ कि बीपीआर क्या है ना। तो देखो बीपीआर क्या है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बाई साइड का क्रिएट हुआ है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना करूंगा, देखो चीजों को मैं चार्ट पे भी बताऊंगा। अब देखो ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप में क्रिएट करता हूँ, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप से ऐसे थ्री कैंडल रेड हो जाएगा ना, अभी रेड करने दो इसको पहले। लो, अब इसकी जो बीच की जो गैप है, वीक मार दो जिससे आपको चीजों को समझ में आए। ये गैप बन गया, ये वीक बन गया, ये वीक बन गई, और ये वीक बन गई। अब ये दोनों कैंडल के बीच के गैप को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, है ना। बट फेयर वैल्यू गैप में भी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, जिसे हम बीसी बोलेंगे, सी भी बोलेंगे, क्योंकि सेल साइड का। अब नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप इसी के पास बनेगा, देखो ये रेड कैंडल है, तो यहाँ पे ये मैं ग्रीन कैंडल बनाता हूं, समझो, ग्रीन कैंडल बन जा मेरे भाई। लो, अब इसके बाद फिर मैं ग्रीन कैंडल बना दिया। अब इसमें देखना, ये भी एक स्विंग है और ये भी एक स्विंग है, ठीक है, बट इसके अंदर भी गैप है, ध्यान से समझना, सॉरी फेयर वैल्यू गैप है। तो ये क्या, ये वाली फेयर वैल्यू गैप, पिछले वाली फेयर वैल्यू गैप और ये वाली फेयर वैल्यू गैप दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है, तो नाउ ये हो जाता है हमारा बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। यानी एक फेयर वैल्यू गैप का जो पावर था उसके साथ दूसरे फेयर वैल्यू गैप का पावर इंक्लूड हो गया। मान लो यहाँ 50% वॉल्यूम स्ट्रांग था, तो नाउ ये 100% वॉल्यूम हो चुका है। मैं वॉल्यूम वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट इसको अलाइनमेंट मत करना, मस्त मैं पावर बता रहा हूँ कि यहाँ से
50% चांसेस था उठने का, ये स्ट्रॉन्ग 50% था, लेकिन अब बीपीआर हो गया तो ये 100% हो गया। ठीक है, इसे बीपीआर बोलते हैं। पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप हुआ है एक पहले वाली फेयर वैल्यू गैप, तो ये बीपीआर कहला गया। अगर ये भी कैंडल ग्रीन होता, यहां पे ध्यान से, ये भी कैंडल ग्रीन होता, तो ना ये बीसी बनता, बाई साइड इनवैलेंस, यानी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो बीसी बनता, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता ये लेवल, तो इसे बीसीए बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया बीपीआर क्या होता है ना। तो नाउ बीपीआर आपकी क्लियर हो चुकी है, और मेरे को इन्वर्जन समझाना है कि इन्वर्जन क्या है। फेयर वैल्यू गैप में ना दो तीन वर्ड आपको जरूरी है चीजों को समझने के लिए। जब मेरे से मेंटोर लो या मैं आपको चीजों को सिखाऊं, तो मुझे जब मैं वर्ड बोलूं तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है मैं मेंटोरशिप में आपको दो ही लेक्चर बताऊं, दो ही कंसेप्ट बताऊं, मैं बोलूंगा बाकी यूट्यूब पे देखो। ऐसा नहीं मेरे भाई, जो यूट्यूब पे देख रहे हो ना वो वर्थ फालतू, ऐसा नहीं है ये भाई, ये वर्क करता है। मैं लाइव मार्केट में चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, यही चीज पे मैं ट्रेड भी करता हूँ, ये चीजें समझा करता हूँ। 16 मिनट वीडियो हो चुके हैं, मुझे पता है मैं ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, बट ये ज्ञान आपके लिए जरूरी है। और आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझो, यहां से समझोगे तभी जाके चार्ट पे दिखना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्जन समझते हैं। इन्वर्जन क्या है, अब यहाँ बताओ। ये जो सेलिंग की फेयर वैल्यू गैप बनी थी, ध्यान से ना, फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको ना सेलिंग से यहाँ मार्केट को गिराना चाहिए था, कुछ इस तरह से रेड कैंडल क्रिएट करना चाहिए था यहाँ से। क्यों? क्योंकि सेलिंग की फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए था। बट इसने क्या किया, इस कैंडल को ऊपर बॉडी क्लोज कर गई, तो नाउ ये इन्वर्स हो गया, यानी ये फेयर वैल्यू गैप टूट चुका है। तो ये आप टूट के एक रिटेस्ट करके मार्केट जा ऊपर चला जाए, क्योंकि एक इन्वर्स का काम किया। हर एक फेयर वैल्यू गैप, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, सारे के सारे, और एक तरह से समझो आप यहां तक पहुंचे हो तो सपोर्ट, इसमें तो समझते हो ना, डिमांड सप्लाई। वो एक डिमांड सप्लाई की तरह काम करता है, रिटेस्ट करो, बाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ना आपको ये समझ में आ गया कि जो फेयर वैल्यू गैप टूट जाता है, वो फेयर वैल्यू गैप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में गिनती आता है। एक फेयर वैल्यू गैप दूसरे फेयर वैल्यू गैप साथ इनवर्स ओवरलैप करती है, तो ना उसे बोला जाता है बीपीआर, बाइलेंस प्राइस रेंज। और अगर तीन कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनती है या बैक टू बैक रेड बनती है गैप क्रिएट करते हुए, तो उसे बीसी और सीवी बोला जाता है। आई होप कि ये नॉलेज आपको काफी चीजों को में हेल्प कर सकती है, आपको समझाने में, चीजों को सीखने में ये हेल्प हो चुकी है। अब मैंने बात किया था स्विंग मैपिंग के लेकर। तो हमने देखा स्विंग हाई किसे बोलते हैं, स्विंग लो किसे बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, ये सारा चीजों को हमने समझ चुका। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे कभी मैं बात कर लूं। अगर मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर मैं 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना चाहता हूं, ना 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने पे ट्रेड करूंगा, चाहे मेरे साथ पेड कोर्स लो, चाहे मेरे से फ्री कोर्स लो, चाहे मेरे से मेंटोरशिप लो, चीजें यही है, कोई चेंज करके मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, उसमें कुछ ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी, क्यों वर्थ है, क्या चीज है। मैं आपके साथ पर्सनली एक 3 घंटा 4 घंटा वन टू वन बताता हूँ, तो चीजें, बहुत चीजें चेंज हो सकती है। बट यूट्यूब पे क्या, मैं 1 घंटे का लेक्चर बना लूं तो नए लोग देखेंगे ही नहीं। मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको समझ में आ रहा, वो मेरे 4 घंटे के लेक्चर देख लेंगे, मुझे पता है। पर जो लोग नहीं जुड़े उनको क्या लगेगा, पागल है यार, क्या ही चीज बता रहा है ना। तो भाई ऐसे नहीं है, जब अगर कोई इंसान ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान ले लो, चीजों को सीख लो, अप्लाई करो ना, मार्केट में अप्लाई तो करो, सही है ना। तो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज करेंगे, जस्ट लाइक 15 मिनट, सॉरी 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, तो 15 मिनट का एंट्री मॉड्यूल यूज करेंगे, एंट्री फॉर 15 to 5 मिनट। ये मेरा बनाया हुआ चीज है, मैं ये नहीं बोलूंगा 15 पे ही मारना है, 5 पे भी मार सकते हो। अगर H1 है तो नाउ M5 पे एंट्री करेंगे, नाउ M3 भी ले सकते हैं। अगर M15 है तो नाउ M1 से नीचे जा ही नहीं सकता हम। तो ये कुछ टाइम फ्रेम है जिसपे हमें एंट्री करना है, और स्विंग मैपिंग इस टाइम फ्रेम पे भी करना है, क्योंकि डेली पे अगर स्विंग मैपिंग करोगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको ट्रेड लेने में 2-4 दिन वेट करना पड़ जाएगा। बट H4, H1, M15, M30 का मैपिंग करोगे तो इसमें हो सकता है डेली मिल जाए, इसमें हो सकता है कि आपको डे में 5-7 ट्रेड मिल जाए। इसी के लिए मैं यही टाइम फ्रेम में आपको चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे करो। अब स्विंग मैपिंग क्या होता है, जस्ट लाइक मैं अभी लेकर चल रहा हूँ 15 मिनट, बहुत इजी। 15 मिनट में मार्केट थोड़ा सा ठप डालेगा, यानी ट्रैप करेगी, बट मैं 15 मिनट में बताऊंगा, इसलिए कि स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है। नौ 15 मिनट में चीजों को समझना। जब आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस पॉइंट जहां से मार्केट सेलिंग की तरफ आ रही है, मार्केट बाइंग की तरफ जा रही है, जहां से मार्केट सेलिंग की तरफ, अब देखो यहाँ सेलिंग की तरफ आ रही है ना, नीचे की तरफ। अब इस पॉइंट से क्या हुआ, ब्रेक बाय करके मार्केट बाइंग की तरफ जा रही है।
तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना, जो सीलिंग वाला लास्ट सीलिंग पॉइंट उसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पे आप कर लो ठीक, ऐसे लगा लो कि भाई मेरे को रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मैं कहता हूँ 1 आवर चलते हो, 1 आवर में ज्यादा स्ट्रक्चर क्लीन दिखेगा, 15 मिनट में आप बड़ा कंफ्यूज हो। और ये जो रैली हो रही है ना, ये रैली में तो अच्छे अच्छे लोगों ने भी अपना अकाउंट उड़ा रखा है। और तो मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसी चीजों में आप फंसो, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा आपको चीजों को देखो इस तरह से। तो और आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज किया है। जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज कर लो, यहीं पे मार्क कर करता हूँ लो। क्या हुआ, मार्केट सेलिंग की तरफ आई थी, अब मार्केट बाइंग की तरफ जा रही है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। हो गया। अब ये रेफरेंस पॉइंट 2995 का, अब यहां से मैपिंग करना मैं शुरू करूंगा। ये देखोगे, ध्यान से चीजों को देखोगे, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, स्विंग लो बोलेंगे। क्यों, इसकी लो इसने ली बट ये कैंडल इसकी नहीं ली, तो नाउ ये स्विंग लो है। ओके, ये स्विंग लो है। अब स्विंग हाई कौन सा है, सोचने वाली बात है भाई, स्विंग हाई कौन सा है। तो इस लेग में रिसेंटली बात करोगे तो ये स्विंग हाई था, बट इसने इस कैंडल को क्लोज नहीं किया, तो ये स्विंग हाई का बर्थ नहीं है। नाउ नेक्स्ट कैंडल बना, स्विंग हाई यहां क्रिएट किया, अभी स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो चुका है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है स्विंग मैपिंग में, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहां पे समझना, एक स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस में इस तरह से कुछ होता है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगी आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइप का। चीजों को समझना, फेयर वैल्यू गैप मिलेगी डिस्प्लेसमेंट टाइप का। तो ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है स्विंग हाई। तो ये स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, लोअर टाइम फ्रेम के बेस पे यहाँ पे एंट्री लेके आप बाइंग साइड के जाकर देख सकते हो। नाउ इसके बाद लास्ट पीवाई आपके पास नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा होगा, मुझे या तो यहां ट्रेड करना या तो यहां ट्रेड करना, बीच में कहीं ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जैसे स्विंग हाई ब्रेक करेगा, जस्ट लाइक ये स्विंग हाई था, SH, आप इसे बॉस लिख लो, समझ में आपको, सिंपल लैंग्वेज बॉस। पर ये मैं बॉस मानता नहीं हूं, बस मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया क्या, नो। तो इसमें जो चीजें बना, क्या ये डिमांड में बोल दूं, नहीं मैं डिमांड भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है नहीं, तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। तो ये हमारे लिए स्विंग मैपिंग कैसे यूज करना, ये चीजों को मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बट ये स्विंग हाई है। ठीक है। आप देखो मेरे स्विंग हाई का व्हाइट कलर है, तो मुझे प्लीज ब्लैक करने दो, थोड़ा सा टाइम दे दो यार। ओके, सेव भी कर ही लूं। अब ये स्विंग हाई जैसे ही हुआ मेरे भाई, स्विंग लो आपके नीचे आ गया। बात को समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो स्विंग लो आपके नीचे शिफ्ट हो गया। मैपिंग में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज सीखो, समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मुझे नहीं पता मैं चार्ट कहाँ से ले रहा हूँ, चीजें कैसे समझा रहा हूँ। अब ध्यान देखना, नेक्स्ट स्विंग हाई क्रिएट करे या स्विंग लो क्रिएट, स्विंग लो के नीचे जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ रहेगी। स्विंग हाई जब तक तोड़ता रहेगा तब तक मार्केट बाइंग की तरफ रहेगा, उसके नीचे जो भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक मिलेगी, वहां से हम बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे फिर से स्विंग हाई हुआ, ध्यान समझना, स्विंग हाई हुआ, तो मार्केट क्या कह रहा है, भाई मार्केट तुम बाइंग में हो। पर यहाँ पे कोई बैग, कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो भाई बायर्स के रिलेक्शन में क्या है, अगर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो लो लिया जाता, मार्केट ने क्या किया, लो ले लिया। चीजों को ऐसे समझोगे कितना आसान हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। नाउ ये स्विंग हाई, अब जैसे ही स्विंग हाई यहाँ पे हुआ मेरे भाई, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है आपको, स्विंग लो को शिफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्विंग लो को शिफ्टिंग करेंगे भाई, स्विंग लो। वैसे ये स्विंग था ना, अब इस स्विंग का कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यू स्विंग हाई क्रिएट हुआ और बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। बॉडी स्वीप भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन क्लोज वेल एंड गुड होता है, वेल एंड गुड होता है ना। ये स्विंग लो टूटा, ठीक है। नाउ ये स्विंग लो के नीचे बॉडी आ गई, तो ये स्विंग लो टूटा, इसे बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, बोल लो आप इसको। ठीक है। आप यहाँ पे फिर एक नया डाल लो आपको समझने के लिए, क्योंकि नए हो तो नए में आपको चीजों को थोड़ा सा फोकस करने में टाइम लगेगा। नाउ स्विंग लो जैसे टूटा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो इसमें आप क्या बोला मैंने, पहला पीओ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग कर रहा है, वहां से सेल खोजो। अब यहाँ पे देखोगे मैंने क्या आपको बोला, पहला फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप क्यों स्ट्रांग है,
ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है मेरे भाई, ये क्यों स्ट्रांग था? ये आप बताओ। इतने देर में जो भी लेक्चर बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25 मिनट, इसमें मैंने क्या समझाया कि बैक टू बैक रेड कैंडल बना हुआ है, तो ये स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप है, और उसके साथ स्विंग लो ओवरलैपिंग कर रही है। नाउ अगर मैं यहां पे देखूं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बेस पे, ध्यान से चार्ट को मैंने काटा, 5 मिनट में आ जाओ। क्या हुआ? 5 मिनट में जाने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। नाउ एक डिमांड जोन बोलो, फेयर वैल्यू गैप जो बोलना चाहते हो बोल लो, टाइप की, और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ। क्या रिक्स रिवॉर्ड को बात करोगे मेरे भाई? ये लो, 110 पिप एसएल क्या बन रहा, 5 पिप, 1:2, 1:2 मिल चुका है। नाउ फिर से आओ 1 आवर पे। तो यहां मैंने क्या किया, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के बेस पे चीजों को ट्रेड किया। अब क्या, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब मुझे सेल देखना है। अब मुझे इस लो से भी कोई मतलब नहीं, ये लो से भी कोई मतलब, क्योंकि ये सारे की सारी लिक्विडिटी बन चुकी मेरे लिए इस टाइम फ्रेम के लिए। देखो टाइम फ्रेम का खेल बहुत बड़ा है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, लोगों को 1.5 महीना 2-2 महीने लग जाता है। मेरे को, मैं करीब 1.5 से 2 महीने तक एक स्टूडेंट है, उनको मैं सिखा रहा हूँ, चीजों को समझ रहा है। चीजें टाइम लगता है, विदाउट टाइम लगे चीजों को नहीं सीख पाओगे। नाउ जैसे ये स्विंग लो टूटा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, पहला पीओवाई से गिर गया, लास्ट पीओवाई यहाँ बच्चा पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया, देखो ऐसा तो नहीं कि चीजें हर हमेशा वर्क करेगी, कहीं फेल भी हो सकता। तो यहाँ आने के बाद टाइम फ्रेम पीओआई पे आओ। टाइम फ्रेम पीओआई पे क्या, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ बना, ध्यान से यहाँ बना। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, 1 मिनट पे भी जाओ, अच्छा 1 मिनट का लास्ट पीओ यहाँ बचा पड़ा हुआ है, देखते हैं 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप बना क्या। देखो पीओआई टाइप किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइप का एक भी नहीं बनाया। चलो यहाँ पे ट्रेड हमने ले लिया, चलो 2 मिनट ये भी मानते हैं, कि ये 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप के बेस मैंने ट्रेड लिया, और मेरा एसएल कुछ स्विंग हाई का था, 70 पिप्स का मेरा एसएल लग गया, मैं मानता हूँ यहाँ पे, चलो मेरा एसएल लग गया। ओके, नहीं 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 नहीं, प्राइस आया मेरे भाई, अगर देखा जाए तो प्राइस आया ऑलमोस्ट 40 पिप्स के आसपास आया। उसके बाद मार्केट एसएल लेके चला गया, ठीक है, एसएल लेके चला गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मेरा टाइम फ्रेम क्या था, 1 आवर। चलो यहाँ पे एक एसएल लगा, मानते हैं यहाँ पे, बट इससे पहले क्या है, उससे पहले हमें एक टीपी भी मिला इसी सेटअप के बेस पे, और इसके सेटअप के बेस पे टीपी देखोगे ऑलमोस्ट 170 पिप्स के आसपास। ना ठीक है, कोई बात। अब जैसे ये स्विंग लो टूटा, तो सबसे बड़ा जो स्विंग हाई ये था, अब ये शिफ्ट हो गया स्विंग हाई यहाँ पे। अब इसके ऊपर बॉडी टूटेगा तभी बाइंग की तरफ है, वरना हम सेल की तरफ इस चीजों ट्रेड हम देखेंगे। सिंपल थ्योरी, स्ट्रक्चर मैपिंग इसी तरह आपको करना है। आ जाओ प्ले करते हैं। ओके, अब ये स्विंग लो टूटा, सॉरी स्विंग हाई टूटा, ना ये पहला फेयर वैल्यू गैप बाइंग के लिए, लास्ट पीओआई हमारे पास ये बाइंग के लिए, और स्विंग लो कौन सा होगा, अब ये स्विंग लो ये हो गया, इसके इसके बीच का लोएस्ट पॉइंट को हम लोग स्विंग लो बोलेंगे। एज ए स्ट्रक्चर मैपिंग आप चलो देखते जाओ। ओके, अब चीजों को समझना, यहाँ पे क्या हुआ, कहोगे सर ये स्विंग हाई, ऑफकोर्स स्विंग हाई है, ध्यान से समझना, ऑफकोर्स स्विंग हाई है। जो हमारा सेटअप है उसको हम हमेशा एक्सेप्ट करेंगे कि भाई स्विंग हाई क्रिएट हुआ, और स्विंग हाई ये रहा। अब इसमें स्विंग हाई है, चीजों को समझना मेरे भाई। क्या इसमें स्विंग लो क्रिएट करता हुआ तुम्हें दिख रहा है? नो, यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं। कौन सा स्विंग लो है? अभी भी यही स्विंग लो है। चाहे ये ब्रेक हो गया हुआ, लोएस्ट पॉइंट शिफ्ट किया ही नहीं यहाँ पे। अगर आप देना चाहते हो, इंटरनल लिक्विडिटी है, तो आप ये स्विंग लो को मार्क करके बैठ सकते हो। फिर चलते हैं, अब ये स्विंग हाई फिर से क्रिएट किया यहाँ पे, बट स्विंग हाई तब वैलिड होगा जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगा। आते हैं प्ले करने। ओए रुक जा, रुक जा मेरे भाई। ना ये स्विंग हाई, अरे यार मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है आजकल, लैपटॉप पे भी खराब चल रहा है, सिस्टम पे भी खराब चल रहा है। ये स्विंग हाई देखो, अब ये स्विंग हाई टूटा ना मेरे भाई, ध्यान समझ, स्विंग हाई टूटा, यानी मार्केट बाइंग में है, और स्विंग लो इसका शिफ्ट हो गया, ये वाला जो स्विंग लो था, अब ये स्विंग लो यहाँ आ गया। अब इसमें देखना कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या, उससे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बनाकर मार्केट क्या हुआ, बाइंग की तरफ चली गई। मैं ये टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, इसमें लोअर टाइम फ्रेम में भी चीजें प्ले करनी पड़ती। अब यहाँ पे स्विंग हाई विथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है,
इसके बेस में क्या हुआ, मार्केट बाइंग की तरफ गई, बट न्यू स्विंग हाई क्रिएट हुआ, स्विंग हाई क्रिएट हुआ, ब्रेक हुआ। अब ये स्विंग लो फिर से यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया ये इस जगह पे। अब नया स्विंग हाई कौन सा बना, ये वाला। अब देखो क्या होता है, जैसे ब्रेक हुआ, अब हमारे पास स्विंग लो कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट। ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि कैसे मैं चीजों को समझा रहा हूँ आपको। ये स्विंग लो यहाँ चला आया, ठीक है। अब देखना आगे चलते हैं, थ्री कैंडल स्विंग कौन सा बना, ये वाला स्विंग हाई बना। अब यहाँ पे क्या मैंने बोला, पहला फेयर वैल्यू गैप, दूसरा लास्ट फेयर वैल्यू गैप, यानी इसका जो पहला फेयर वैल्यू गैप विद ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। और पहला जब मार्केट रिवर्सल करती है स्विंग हाई बनाने के बाद, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन के साथ भी स्विंग हाई यहाँ पे तुम्हें जाता हुआ तुम्हें दिखेगा, देखते चला गया। स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुए, तो नाउ हमारे पास क्या हुआ मेरे भाई, स्विंग लो क्रिएट हो गया। स्ट्रक्चर मैपिंग मेरे भाई आपको इसी तरह करना है, बैक टेस्टिंग चीजों को करके देखो, तब चीजें समझ में आपको आना शुरू कर देगा। नाउ फिर से चलते हैं, देखो ये भी स्विंग हाई है, इसको ना ही नहीं बोल सकते, ना नहीं बोलते, बॉडी क्लोज नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट स्विंग हाई है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी, वरना इसके ऊपर जब जब तक नहीं जाएगा तब तक ये स्विंग हाई ही वैलिड भी नहीं होगा। ना इसके ऊपर जब जाएगा तो ठीक है, नीचे जाएगा तो भी ठीक है। अब ये आ गया ना, अब ये स्विंग हाई वैलिड हो गया। अब ये स्विंग लो जो इसके लोएस्ट पॉइंट था यहाँ पे था, अब इस पॉइंट में देखना, इस पॉइंट के इधर हमें स्विंग हाई था, अब इसमें सब लोएस्ट पॉइंट कौन सा, तो ये वाला, तो अब ये मेरे लिए स्विंग लो है। अब बाइंग कहाँ से जाएगा, अब ऊपर वाली पहली फेयर वैल्यू गैप से बाइंग जाएगी, दूसरा लास्ट फेयर वैल्यू गैप से बाइंग जाएगी। फेयर वैल्यू गैप बनाया क्या, ध्यान से चीजों को समझना, फेयर वैल्यू गैप बनाया क्या, नहीं, ठीक है। स्विंग हाई क्रिएट किया यहाँ पे क्या, ऑफ कोर्स किया। जब तक स्विंग हाई टूटेगा तो ट्रेंड बाइंग की तरफ, बस इतना समझ लो, स्विंग हाई टूटेगा ट्रेंड बाइंग की तरफ है। अब यहाँ पे देखो स्विंग लो टूटा, अब ट्रेंड सेलिंग में है, यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। फट गया ऊपर की तरफ, क्यों फटा, रीजन क्या था, इसके लिक्विडिटी ली, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स किया। अब देखो यहाँ फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स किया, नाउ एक बाइंग की फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके चला गया, मैं इसमें ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, यहाँ से बाइंग चला गया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको यहाँ से बाइंग देखने को मिला होगा, बट चलो, आप यहाँ पे बाइंग लोअर टाइम फ्रेम के बेस पे करते, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बट आपको लोअर टाइम फ्रेम में कोई आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। नाउ ये फिर से स्विंग हाई टूटा, यानी मार्केट फिर से बाइंग की तरफ है। देखो बिना टाइम फ्रेम के बेस पे चीजों को अप्लाई करोगे तो ट्रेड तो फंसेगी, ये तो रियलिटी है। बट मैं चाहता हूं कि आपकी ट्रेड ना फंसे और चीजों को आप इजीली कवर कर पाओ, और चीजों को इजीली अब चीजों को सीख पाओ। वीडियो फिर से 30 मिनट का बनता जा रहा है यार, मेरे को बोलते बोलते लड़खड़ाना लग जाऊंगा, चीजों को समझा नहीं पाऊंगा, है ना। अब ये देखो स्विंग लो यहाँ पे फिर से आ गया। अब यहाँ पे पहला फेयर वैल्यू गैप है, हम यहाँ से 5 मिनट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लास्ट व्यू हमारे पास नीचे पड़ा हुआ है, जो कि मिटिगेट हो गया। अब हमारे पास वॉल्यूम इनबैलेंस वगैरह या ब्रेकर ब्लॉक बोल लो आप, यहाँ पे यहाँ से बाइंग की चीजों को देखना शुरू कर देंगे। ओके, पहले से क्या हुआ, बाइंग की तरफ चला गया, ठीक है, पहले की तरफ से बाइंग की तरफ। अब जब जब स्विंग हाई टूटेगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ है, बस चीजों को समझो, है ना। बस इसी तरह आप स्ट्रक्चर को मैपिंग कर लो। अब इसमें एंट्री कैसे लेना ये समझो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो आपको काफी टाइम लग जाएगा, हर स्विंग हाई स्विंग लो को मैपिंग आपको समझ पा रहे होगे ना। आपको करना क्या है, मार्केट को जहां आना आने दो यार, आपको कोई भी बनता है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास स्विंग हाई बन चुका था, ये हमारे पास स्विंग लो बन चुका था, स्विंग लो स्वीप किया, है ना। यहाँ पे देखोगे बीपीआर बन चुका है, बैलेंस प्राइस रेंज, मार्केट यहाँ से आते हुए मार्केट गिरा। दूसरा एक फेयर वैल्यू गैप थी ना, इस फेयर वैल्यू गैप में हमारा टाइम फ्रेम एलिमेंट 5 मिनट का होता है, ध्यान से चीजों को सुनना। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट में एक सेलिंग फेयर वैल्यू गैप, मार्केट नीचे की तरफ होना चाहिए, देखते हैं। देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना 5 मिनट का, और यहाँ पे आपकी इंट्रीज बनती है कुछ इस तरह से, और यहाँ के बाद कुछ एसएल टीपी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा ओवरऑल ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास, तो एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक आया। और मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे बैठ के ट्रेड पकड़वाया था, और शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, ठीक है, ये चीजें शेयर भी किया था।
अब यहाँ पे मैपिंग करोगे तो क्या होगा, इसी पॉइंट में ये क्या है, स्विंग हाई ब्रेक किया यानी मार्केट बाइंग की तरफ है। ये पहला फेयर वैल्यू गैप, मार्केट यहाँ से बाइंग चला गया। ना ये स्विंग हाई टूटा, मार्केट क्या है अभी भी बाइंग में है। स्विंग लो कौन सा, तो ये वाला, ओके स्विंग लो टूटा। ध्यान से बंदा, क्या ये स्विंग लो होगा कि रिसेंट स्विंग लो पकड़े, हमेशा रिसेंट लगेंगे ना पीछे वाली। अब इस लेग में देखना ये बाइंग का स्विंग हाई क्रिएट किया, ना ये सेलिंग का स्विंग लो क्रिएट किया। अब जैसे सेलिंग का स्विंग लो टूटा तो क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, इसमें कोई भी पीवाई क्या हो मिलेगा, सेलिंग के लिए। ना यहाँ से सेलिंग के लिए आ गया मार्केट, है ना। फिर इसमें और इसमें स्विंग लो ये था, स्विंग लो टूटा। ना उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें दिखेगा लोअर टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ बनना होगा, बाकी इस टाइम फ्रेम में यहाँ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग के साथ, तो यहाँ पे कुछ तुम्हें सेल मिलने को दिखा। पर यहाँ पे ध्यान से देखोगे जब स्विंग हाई टूट चुका है तो ना हमारे पास बाइंग का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुकी है, तो ना यहाँ से बाइंग देखेंगे। स्ट्रक्चर जैसा करेगा, रिसेंट लेग में सेल था, पर अब जो रिसेंट लेग में बाइंग है वो कहां तक बाएंगे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक और ये हाई तक। माइंड में ये भी रखना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये वीडियोस देखेंगे, कितने लोग चीजों को समझेंगे, बट जो भी लोग समझेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पे हर रिसेंट लेग को नापो, स्विंग हाई टूटा, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्विंग हाई टूटा, कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ये आपको सपोज, नो 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 कोई नहीं है। नो यहाँ पे स्विंग हाई टूटा, कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ऑफकोर्स है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, ऑफकोर्स यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ चला गया, दिख रहे हो। अब इसी तरह स्विंग हाई जैसे टूटेगा पहला पीओआई, अब जिससे स्विंग हाई टूटा, अब इसके बीच में ये स्विंग हाई नहीं पकड़ेंगे, ये स्विंग और ये स्विंग लो पकड़ेंगे, बीच का इंटरनल हमें प्ले नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। अब ये जैसे स्विंग हाई टूटा, मैंने क्या बोला, पहला फेयर वैल्यू गैप से मार्केट बाइंग चल जाती है, अब देखोगे यहीं से बाइंग मार्केट बाइंग की है। नाउ उससे पहले स्विंग हाई टूटा, लास्ट पीओआई इसका देखो ये वाला, एग्जैक्ट मार्केट टाइप करके ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ चला गया। फिर से स्विंग हाई टूटा, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। नाउ देखो कि यहाँ से मार्केट फिर से टैप करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ ये स्विंग हाई फिर क्रिएट किया, स्विंग हाई के साथ बॉडी क्लोज हुई ना हुई वो छोड़ो, बाहर में जाए उससे कोई मतलब नहीं। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाता हुआ दिखा। नाउ ये स्विंग हाई फिर से टूटा, नाउ पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं है, यहाँ ये पॉइंट ये वाली लास्ट फेयर वैल्यू गैप के आसपास, तो ये देखो ये टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। फिर ये स्विंग हाई टूटा, फिर ये मिडिकेशन ब्लॉक और ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप के बेस पे चीजें यहाँ, सॉरी ऊपर वाला फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के बेस पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब इसमें स्विंग लो ये है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट बोल लो इसको जो बोलना है, ये स्वीप हुआ है। अब ये टूटा तो पहला फेयर वैल्यू गैप से सेलिंग देखेंगे, तो ना पहला फेयर वैल्यू गैप ये था हमारा, यहाँ से सेलिंग हमको जो मिला सो मिला नहीं, तो लास्ट वाले पीओवाई से हम सेल देखेंगे कुछ ये वाला फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि पुल बैक है और यहाँ पे स्विंग लो टूटा हुआ है, तो नाउ ये जो स्विंग लो टूटा तो ये ऑलरेडी मिडिकेट हो चुका है फेयर वैल्यू गैप, नाउ ये बचा पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी बचा हुआ है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, है ना, ये वाला टैब नहीं किया बट ये वाला टैब किया, मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करो, इसके बीच में फेयर वैल्यू गैप लो। अब ऐसा नहीं कि इस फेयर वैल्यू गैप में यहीं पे 5 मिनट का है तो 1 मिनट में जाके एक फेयर वैल्यू गैप का वेट करके मैं वहां पे एंट्री लूंगा। और मैं सच बताऊं, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं ना, मैं फेयर वैल्यू गैप और स्विंग सेटअप में मैं यही चीज समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सीखना है तो या तो दीपावली ऑफर यूज कर लो, नहीं पैसा खर्च करना चाहते हो मेरे भाई, टेलीग्राम पे एक्सएम और वेंटेज का मैंने लिंक दिया, उस लिंक के बेस पे अकाउंट ओपन कर लो। और हाँ, एक्टिव रहना पड़ेगा भाई, ट्रेड एक्टिव करोगे तब जाके, या तो मैं लाइव आपको बताऊंगा या मैं आपको गोल्ड मास्टर क्लास का एक्सेस दे दूंगा, जिसमें स्विंग सेटअप्स, फेयर वैल्यू गैप सेटअप्स, उसके बाद रैंको सेटअप्स, प्राइस एक्शन सपोर्ट, सब चीज उसमें मिलेगा। और हाँ, वीकली सपोर्ट भी मिलेगा, वीकली लाइव आऊंगा आप लोगों के साथ, 2-3 घंटे टाइम दिया करूंगा, सैटरडे या संडे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करो कि लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए, जिन भाई के पास पैसे नहीं है कैसे ट्रेड करके आगे बढ़ सकता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कैसे करोगे, फंडेड अकाउंट यूज करो, पैसे नहीं लगाने हैं। आप अगर ट्रेड कर रहे हो, थोड़े मोड़े अकाउंट से कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल हो नहीं हो मेरे भाई, मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना नहीं चाहते हो, तो आप पार्टनर कोड चेंज करो और मेरे सिखाए हुए चीजों पर ट्रेड करके देखो, पैसे नहीं बनते तो बोलना रोहित भाई आपके नॉलेज में कुछ तो है। बाकी रिजल्ट का बात करोगे भाई, टेलीग्राम पे जाओ, 400 पिप, 300 पिप, 200 पिप्स ऐसे उठते हैं, और ये मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड जाके चेक कर लो मेरा, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत बोल दिया, तो चलो आज के लिए काफी है, और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आज दिन हो गए हमारे लिए, कौन सा, फ्राइडे, और फ्राइडे में भी देखोगे ट्रिप ही मेरा
बूम बूम करके नीचे आता होगा। मैंने ट्रेड यहाँ पे दिया था, जाकर देखो टेलीग्राम पे। अरे मेरे भाई टेलीग्राम खुल जा, देखो मैंने ट्रेड कहाँ पकड़वाया था आप लोगों को। ये लो, प्राइस देखो मैंने ट्रेड पकड़वाया था 71 के आसपास, यहाँ पे। और अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, देखना ध्यान से। 71 से हमने ट्रेड, पूरा टॉप मैंने पकड़ा था, पूरा का पूरा टॉप 71 पे, यहाँ पे। वहां से मार्केट गिर चुकी है 100, 1800 पिप, 1800 पिप मान के चलो गिर चुका है मेरे भाई। अब मैंने आपको ये ट्रेड पकड़वाया है, मैंने बाइंग का भी पकड़वाया, यहाँ से सेलिंग का भी पकड़ा, हर एक चीज एसएमसी के बेस पे, आईसीडी के बेस पे मैंने बताया है, स्विंग लो के बेस पे, फेयर वैल्यू गैप के बेस पे। तो मैं बोलता हूँ यार चीजों को सीखो, मस्त सीखो, मस्त ट्रेड करो, इंजॉय करो लाइफ में। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब को सब्सक्राइब मारो, जबरदस्ती मारो लेकिन मारो। लाइव आया करूंगा डेली आपसे, मेरे से डाउट पूछा करो, लाइव में एक नहीं समझ में आता है। और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मेरे भाई, जुड़ो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने किसी को कोई चीज सिखाया और वो यूज हो रहा है, ठीक है। फिर अभी के लिए शुक्रिया सभी को, अगर मेरे अभी तक लाइव मेरे रिकॉर्डेड या मेरे वीडियोस देख रहे हो तो इसके लिए शुक्रिया। आप लाइफ में आगे बढ़ोगे पक्का, क्योंकि अगर लास्ट लाइन तक आप बैठे हो तो आप लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ अचीवमेंट करोगे इस लाइन में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ, टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट में लाता रहूंगा आप लोगों के लिए।